पद्धति रही। कुछ कुछ मंदिरों में ऐसा आज भी है, साल में 1 दिन 2 दिन 3 दिन सूर्य की बिंब प्रतिमा पे पड़ती है। तो सूर्य प्राण का प्रतीक है, संकेत है। सूर्य से ही तो सारा प्राण मिलता है। कदर करिए। श्री राम जी एक एक व्यक्ति की कदर कर। बहुत सी कहानियां जुड़ी हुई है, कैसे एक आदर्श पुरुष का होना है। रामायण आप सब लोग जानते हैं, अवगत है इस बात से। हमारे जीवन में वो उतरे, वह तभी उतरेगा जब हम निष्ठापूर्ण और सकारात्मक मानसिकता से आगे बढ़ेंगे। आप मंदिर में होंगे या फैक्ट्री में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, मगर आपका मानसिकता नकारात्मक हो तो हम विकास की ओर नहीं जा पाएंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज रोजी रोजी देखना। हाँ, जहां समस्या हो उसको देखें। अच्छा, ये समस्या, आप बेंगलुरु में आज पानी की बहुत बड़ी समस्या, ये नहीं कह सकते वो सब ठीक है जी, पानी की कोई समस्या नहीं है। पानी की समस्या है, मगर उसी चीज को मन में लेकर के नकारात्मक मानसिकता बनाने से पानी नहीं आने वाला। हमने क्या क्या गलत किया, कितने सारे तालाबों को हमने सुखा दिया, वहां क्या क्या रियल एस्टेट होने लग गया, मकाने इससे अनप्लान्ड वे में बनाने लग गए। अवैज्ञानिक तरीके से हम पेड़ ही काट दिए। इसी कर सड़क पे कितने सारे पेड़ थे अच्छे अच्छे, आप पेड़ों को काटने लग गए। तो ये सब करने से वो होता। मगर विकसित भारत की जो कल्पना हम करते हैं, आप सब लोग उसके एम्बेसडर बनते हो, तो आप समाज में जिम्मेदारी लोगे। ये नहीं सोचो वहां दिल्ली में बैठे हुए प्रधानमंत्री जी यहाँ का सब पेड़ों को, सड़कों को, ये सब देखेंगे नहीं। ये सब हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम सब लोग मिलके समाज का सुधारण में काम करना पड़ता है। कई झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रहा हो, तो उसमें हमें बीच में घुस के हमें कुछ करना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा, दिमाग को शांत करनी पड़ेगी। ये हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य है। उसके लिए पहले हमारा मन होशपूर्ण होना चाहिए। जोश और होश दोनों आवश्यक है। जोश सिर्फ जोशी हो तो विध्वंस भी हो सकता है। अक्सर जोश जगा के नकारात्मक तरीके से लोग विध्वंस करने लग जाते हैं, ये सही नहीं है। हाँ, एक समय पर जरूरत था, आजादी के पूर्व सिर्फ जोश की जरूरत, मगर हमारे देश ऐसी देश थे, तब भी हम होश के साथ जोश जगाते रहे। आज भी वही है। यहाँ आश्रम में करने का मतलब भी यही है कि आश्रम और मंदिर, विद्यालय और शैक्षणिक संस्थाओं होश बढ़ाने का काम करते हैं, और होश के साथ साथ जोश भी जुड़ जाए तो तीव्र गति से प्रगति होगी हमारे देश की, और हो रही है। और हमारे प्रधानमंत्री जी इसका एक स्टैंडर्ड सेट। भोजन में भजन में कभी संकोच नहीं करो। संकोच करोगे तो चूक जाओगे। कोई भोजन में बुलाते वहां संकोच करके खाने में करोगे तो भूखे रह जाओगे, है ना। ऐसा ही भजन में चूक रह जाओगे संकोच करके, तो आनंद से वंचित रह जाओगे। भजन शब्द करते ही एक शब्द को सब बांटे, सब मिलके गाएं। एक बच्चा, एक शिशु पहले गाता है फिर बोलता है ना। बच्चे पहले गाते हैं कि बोलते हैं? पहले गाते हैं।
करने लगते हैं। भारत देश में हमने सब अपने सिद्धांतों को, यहां तक आयुर्वेद को भी पद्धति के रूप में देखा है, प्रस्तुत किया है। यदि दुनिया में एक मेडिकल साइंस है जो संगीतबद्ध है तो वो आयुर्वेद है। श्लोक में सब गीत है। ऐसे ही सबसे ऊंचा जो ज्ञान है भगवत गीता, वो उसको तो गाया है भगवान श्री कृष्ण। प्रश्न भी गाने से होता है, उत्तर भी गाने से ही मिलता है। और यहाँ पर इसी पुण्य नगरी में अपन लोगों ने वो किया था ना कई साल पहले, अंतरनाथ। 2000 से अधिक, 2700 कुछ, 2010 पहली बार इतने सारे शास्त्रीय संगीतज्ञ एक मंच पर गाए। दुनिया में पहली बार ऐसी हुई थी। वो यहाँ पुण्य नगरी से, पुणे में शुरू हुआ। इसलिए पुणे के धरती में कुछ तो है बात। तो गाने से संकोच मत करो, गाओ। और भजन में सुर बेसुर का कोई फर्क नहीं पड़ता, बेसुर भी चलता है। कभी बेसुर हो जाए क्या फर्क पड़ेगा, ये तो किसी की प्रदर्शनी के लिए नहीं है, ये अपना आत्म तृप्ति के लिए। इसलिए मुक्त कंठ से गाना चाहिए। जब हम अपनी भावनाओं को गीत के रूप में प्रदर्शन नहीं करते हैं, प्रार्थना के रूप में समर्पण नहीं करते हैं, फिर चिंता मग्न हो जाते हैं। एक ही ऊर्जा है, शक्ति है, वो दिमाग में हटक कर चिंता के रूप में हमको सताएगी, या वही भावना के रूप में हमारे भीतर कण कण में तरंगों को पैदा करेगी, हर्षोल्लास, दर्द, दुख और आनंद के रूप में प्रकट होता है वही ऊर्जा। प्रेम से जो दर्द होता है वो भक्त ही जानते हैं। भक्त का कोई और दर्द नहीं है। भक्त जो बूंद सागर में मिल जाए और सागर ही हो जाता है, बूंद अलग नहीं रहता है। ऐसे भक्ति एक कड़ी है जो बूंदों को सागर से मिला देता है। अथर्व शीर्ष इसमें शीर्ष प्राय है। पहले भगवान गणपति को स्मरण करते हैं, फिर बोलते हैं क्या, हे भगवान तुम मेरे पीछे हो, मेरे आगे हो, मेरे दाहिने बाएं हो, ऊपर हो, नीचे हो, सब जगह तुम ही हो। साक्षात आत्मा से तुम मेरी आत्मा ही तुम हो, मेरे से भिन्न नहीं हो तुम। फिर तुम ही चंद्रमा हो, तुम ही सूर्य हो, तुम ही रुद्र हो, तुम ही शिव हो, तुम ही सब कुछ हो। यही अथर्वशीर्ष का सार है। हाँ? कण अनंत से मिल जाए, बूंद सागर से मिल जाए, ये प्रक्रिया ही वेद वेदांत की कड़ी है। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, अभी देवेंद्र जी ने भी बताया, सर्वम खलविदम ब्रह्मा, इसका सार जो है वो अथर्वशीर्ष में। और क्या पुण्य, देखो पुण्य नगरी में यहाँ तो गणपति की तो भक्ति की लहर उठती है हर साल। पूरे शहर में ऐसा माहौल होता है कि देवलोक उतर आया। सच है कि नहीं बताओ तो, पूरे महाराष्ट्र में सब जगह। और वह गणपति की आराधना हम नित्य नित्य करें, हमारे भीतर है, मूलाधार में हमेशा तुम स्थित। और कैसे मिलोगे तुम? ध्यान से मिलोगे।
और ध्यानी लोग कैसे पाते हैं तुमको? नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, योगियों के ध्यान में आप हमेशा रहते हो। और कैसे? अरूप में रहते हो, आकाश रूप में, चिदाकाश के रूप में रहते हो। देखिए एक और रहस्य की बात मैं बताऊं। रहस्य की बात सुनना है? हाँ देखो, रहस्य माने कान खड़ा हो जाता है। बताओ बताओ क्या रहस्य, क्या है ना? वहां जो पीछे ऊपर बैठे हैं, रहस्य की बात सुनना। हाँ बिल्कुल रहस्य सुनना चाहिए। मगर भीड़ में कैसे रहस्य बताए? फिर वो रहस्य रहस्य नहीं रह जाता। इसका जवाब आपको पता है क्या बोलना चाहिए? गुरुजी कहाँ भीड़ है, कहाँ दो दो कहाँ है, हम सब एक है। एक ही तो है। अभी आप ही ने बताया बूंद सागर में मिल गया, हम सब सागर सागर ही है एक। क्या देखो, बुद्धि के अधिपति गणपति, गणपति को तुम मानते हो माने तुम्हारा बुद्धि भी इतनी तीक्ष्ण होनी चाहिए, हर चीज तुमको ऐसे सुलझना चाहिए, हर हर बातों को ऐसे सूझना चाहिए, और हर मुसीबतों को ऐसे सुलझा सकोगे, इतनी बुद्धि तीक्ष्ण हो। ये भारतीय संस्कृति का एक अनूठा देन है, जहां पर बुद्धि तीक्ष्ण है और भाव कोमल है। और गणपति के हाथ में देखो दोनों है, अंकुश है, अंकुश माने बड़ा तीक्ष्ण है, और कमल भी, कमल में बैठा है। तो हम क्या कह रहे थे? रहस्य। एक खेत को क्या करता, पहले किसान खेत को जोते हैं, सिंचन करते हैं, पानी डालते हैं, फिर बीज बोते हैं ना, फिर फसल उगता है। जमीन से जो फसल उगता है वो शरीर को पुष्टि देने के लिए है ना, शरीर मजबूत होने के लिए हमें खुराक कहाँ से मिलता है? भोजन आहार जमीन से मिलता है। ऐसे मन के लिए जो आवश्यक है, शांति है, प्रेम है, ऊर्जा है, वो कहां से हमको मिलेगा? जमीन से नहीं मिलता, वो आकाश से मिलता। तो आकाश तत्व, जैसे जल तत्व को हम संरक्षण करते हैं, ऐसे आकाश को भी हमें संरक्षण करना चाहिए। आकाश तत्व से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। आकाश में आनंद की बीज बोना चाहिए, तब वो उतर के आता है हमारे पास आनंद के रूप। आप पूछोगे कैसे करेंगे गुरुदेव? ये भजन से, कीर्तन से, प्रार्थना से। आज दुनिया मानसिक रोग से जूझ रही है, क्यों? उनको ये बात पता नहीं है कि उनकी आकाश जो है सूखा पड़ा है। आप देखेंगे जहां पर कीर्तन होता है या मंत्रों का उच्चारण होता है, उस जगह जाके थोड़ी देर बैठो, मन में कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं? ऊर्जा जागती है कि नहीं? कितने लोगों को ऐसा अनुभव, हाथ उठाइए। देखिए ये रहस्य है। तो क्या हम आकाश को पहले साफ करें? कैसे? आकाश में हमारी सारी भावनाएं वहां पड़ी हुई है। कैसी भावना? आपकी क्रोध, आपका द्वेष, आपकी चिंता, आपकी जो इतना पोल्यूट करके रखा हमने आकाश तत्व को, इसलिए चिदाकाश बोलते हैं उसको। चित्त को भी क्या बोलते हैं? आकाश। मन आकाश रूपी है, आकाश से भी सूक्ष्म है मन। उस मन में हमने इतने सारे नकारात्मक चीजें भर रखी है, और रोज रोज हम और नकारात्मक चीजों पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, वो सब क्या है दिमाग में ऐसे हमको एक तरह की गर्मी पैदा कर देते हैं। होता है कि नहीं?
रात को सोने से पहले कुछ सारे नकारात्मक बातें सुनो या पढ़ो या कुछ करके तुम सो,